दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ सालों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें आईसीआर के द्वारा जो नॉमेनक्लेचर है, डिग्री नॉमेनक्लेचर, वो बहुत बार बार चेंज हुआ। और जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जो कि फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री अवार्ड करते थे, मास्टर्स में, अंडर ग्रेजुएट में, पीएचडी में, या फिर एग्रीकल्चर के जो डिसिप्लिन में जो डिग्री अवार्ड्स करते थे, उनके नॉमेनक्लेचर बदल गए। तो इसकी वजह से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का जो क्वालिफिकेशन है, एफएससीआई में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है और उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैडर है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी की जो टर्म्स कंडीशंस हैं और उसके लिए डिग्री की जो क्वालिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी डिग्री उसके लिए क्वालिफाई करती हैं उसमें एलिजिबल होने के लिए, तो ये इसके बारे में एक गैजेट नोटिफिकेशन आया रिसेंटली, लास्ट मंथ ही आया। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि ओरिजिनल क्वालिफिकेशन जो 2018 का नोटिफिकेशन है उसमें क्या थी और अब कौन कौन से और क्वालिफिकेशन उसमें ऐड हो गए हैं। आज के वीडियो में इसी चीज पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, सेंट्रल और स्टेट लेवल में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 2018 का जो नोटिफिकेशन है, जिसमें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और फिर बाकी सारे कैडर्स के लिए एफएससीआई ने अपनी एलिजिबिलिटी मेंशन करी थी, उसमें क्या रिवीजन हुआ है रिसेंट गैजेट नोटिफिकेशन से, और उसमें कौन कौन से डिग्री नॉमेनक्लेचर वाले लोग हैं जिसको इसमें फायदा होगा और फायदा हो सकता है, और कौन कौन से इंक्लूजन्स एफएससीआई ने किए एलिजिबिलिटी कंडीशंस में, ये आज के वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है, आपके इंटरेस्ट का डेफिनेटली होगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर देखने को कहीं मिलते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है अलग अलग कैडर्स में, तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र की और केरला के स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की, उसके अलावा जो एफएससीआई ने एग्जामिनेशन दिया है। तो इस प्रकार से 7-8 एग्जामिनेशन के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, और फिर वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेपर, किस किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जो रिसेंट एलिजिबिलिटी की नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 2018 में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और सारे बाकी के कैडर्स के लिए भी जो एफएससीआई में होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, फूड एनालिस्ट होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, एडवाइजर, सबके लिए क्वालिफिकेशंस जो है वो इसमें मेंशन करी हैं। सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करी हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर्स भी मेंशन करें हैं। बड़ा ही सुंदर डॉक्यूमेंट एक है, इसको आप विजिट कर सकते हैं एफएससीआई की वेबसाइट पे जाके। और इसके अलावा जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की थी वो भी इसमें मेंशन है। तो इसके अलावा एक और गजट नोटिफिकेशन जो रिसेंटली हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन सी और डिग्री नॉमेनक्लेचर्स के हिसाब से क्वालिफिकेशंस उसमें ऐड करी गई हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले विजिट करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है एफएससीआई का ये क्या बोलता है, तो इसको देखते हैं। तो भाई, अगर आप गूगल में जाके एफएसएसएआई सर्च करेंगे तो आप उसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम पेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रेगुलेशंस का टैब आएगा। तो रेगुलेशन टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो रेगुलेशन के टैब को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशंस खुल जाते हैं, और इन रेगुलेशंस को स्क्रॉल करते जाएंगे तो लास्ट में जाके हमको मिलता है सीरियल नंबर 27 पे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 2018। इस रेगुलेशन के टैब पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जिसमें कि गैजेट नोटिफिकेशन सामने आ जाती है, और उस गैजेट नोटिफिकेशन में सारे का सारा डिटेल्ड मेंशन है। बाइलिंगुअल है, शुरू में हिंदी में लिखा है और उसके बाद इंग्लिश में लिखा है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे आधे आधे के बाद आपको अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन मिलेगा। उस अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को अगर आप देखेंगे तो एक लेवल के बाद शेड्यूल आ जाता है, जिस शेड्यूल में नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, लेवल इन पे मैट्रिक्स, वेदर द सिलेक्शन पोस्ट और ए नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। फिर आगे प्रमोशन और दूसरी चीजें भी मेंशन है। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो पहले कुछ एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, और उसके बाद फिर एक साइंटिफिक और टेक्निकल कैडर की पोस्ट है। तो अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद हमको मिल जाता है साइंटिफिक और टेक्निकल कैडर। तो जरा सा मैं आपको बताता हूँ।
ये तो ये पेज नंबर 142 पे है, 142 पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल कैडर। फिर हम लोग जब देखते हैं तो पहली पोजीशन इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की है, और फिर फूड एनालिस्ट की पोजीशंस हैं, और फिर टेक्निकल ऑफिसर्स की हैं, और उसके बाद फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर सीरियल नंबर 21 पे, पेज नंबर 147 पे इस डॉक्यूमेंट के आप जाके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन है। पे स्केल भी इसमें मेंशन्ड है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। और 30 इयर्स इसके लिए एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम एज। और उसके बाद फिर कौन कौन सी डिग्री इसमें होंगी इसके बारे में चर्चा करिए, तो इसको आप एक बार जाके देखेंगे। इसको मैं समराइज्ड फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहीं से ही उसको कंटेंट को लिया है ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो ये मैंने वहीं से कंटेंट लिया, और ये देखिए आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जनरल सर्विस, सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोजीशन, पे लेवल 7 है मैट्रिक्स में, और 44,900 टू 1,42,400 है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। और इसमें एक और सुंदर चीज लिखी है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर एंड 6th ईयर, जो लेवल 7 से लेवल 8 में चला जाएगा और 6th ईयर में लेवल 9 में चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रमोशन का चैनल भी इसमें मेंशन है। तो अभी आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि इसकी एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस में क्या लिखा था और उसके बारे में क्या चीज इसमें मेंशन्ड है। तो थोड़ा सा उसमें देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंसेज। तो दो टर्म्स हैं हमारे इंटरेस्ट के, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंसेज, जिसके संबंधित जो गैजेट नोटिफिकेशन आई है क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा वेटरनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक बात तो हमको क्लियर होती है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी वाले ही कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डेयरी टेक्नोलॉजी के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों, वेटरनरी साइंसेज के हों, बायोकेमिस्ट्री के, माइक्रोबायोलॉजी के, या फिर केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री के भी अगर हैं और डिग्री इन मेडिसिन अगर उनके पास है, तो वो भी इसके फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिजायरेबल इसके लिए गेट का एग्जाम है, या फिर आईसीआर का जो या सीएसआईआर का नेट है, वो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है। लेकिन द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कोई कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड है तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसमें क्वालिफिकेशन रिलैक्स भी कर सकता है एफएससीआई, ऐसा भी इसमें मेंशन है। ये फ्रीडम भी इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो भाई अब देखते हैं कि दूसरा नोटिफिकेशन क्या है जिसके हिसाब से उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फिर दोबारा से हम गूगल में आएंगे और गूगल में फिर दोबारा FSSAI हम सर्च करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं होम टैब पे पहुंच जाएंगे, और पिछली बार हमने रेगुलेशन पे देखा था। तो नोटिफिकेशन में हम लोग गैजेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, और गैजेट नोटिफिकेशन के टैब में आपको सितंबर 2023 में मिल जाता है नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, और ये 25 सितंबर 2023 को अपलोड हुआ है, पिछले महीने अपलोड हुआ है। और अगर हमने इसको क्लिक करके देखते हैं तो हमारे पास सामने एक गैजेट नोटिफिकेशन खुल जाता है, जिसमें पहले हिंदी में लिखा है, और मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो इसमें लिखा है किसी मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि, और खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब कुछ लिखा है। अगर हम लोग इसका इंग्लिश का वर्जन देखते हैं तो हमको ये मिलता है क्वालिफिकेशंस में जो रिवीजन हुआ है कि इन एक्सरसाइज टू द पावर्स ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर क्लॉज नंबर 2 सब रूल दिस। फिर नीचे आते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। यानी कि ये सारे के सारे कोर्सेज रिकॉग्नाइज कर दिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन के लिए एफएससीआई ने। और सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी या वेटनरी या एग्रीकल्चरल साइंसेज नहीं है, क्योंकि वैसे में डिग्री नहीं मिलती है, डिग्री किसी और नॉमेनक्लेचर से मिलती है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए फूड एफएससीआई ने इनको भी कंसिडर किया और उसको भी रिकॉग्नाइज किया फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोजीशन के लिए। और फिर मेंशन किया एलिजिबिलिटी, ए बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कौन से थे, तो जो फूड टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन हैं उसको डिटेल किया कि कौन कौन से फूड टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन है। इसमें लिखा है इन्होंने फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, और फिर प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे डिसिप्लिन इन्होंने मेंशन किए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल साइंसेज के डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या मेंशन किया है ये देखिए। तो पहला है एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर
फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर फिशरीज, फिर फूड टेक्नोलॉजी, फिर फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और फिर हॉर्टिकल्चर। यानी कि ये सारे के सारे भी डिसिप्लिन जो हैं ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। तो जो 2018 का नोटिफिकेशन है उसमें इसको अगर हम अपेंड कर देते हैं तो जितने भी रिसेंट नॉमेनक्लेचर में चेंजेस हुए हैं, बसमा का नॉमेनक्लेचर आईसीआर में लागू हुआ और भी आईसीआर ने प्रीवियस जो चेंजेस इन द नॉमेनक्लेचर किए हैं उसके बाद ये सारे के सारे एफएसएसआई ने इनिशिएटिव लिया और इन सबको इसके लिए एफएसओ के लिए एलिजिबल मेंशन किया है और इनके डिग्री नॉमेनक्लेचर को भी रिकॉग्नाइज किया है टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे लोग जिनके नॉमेनक्लेचर डिग्री नॉमेनक्लेचर में बदलाव हो गया था तो वो चिंतित थे कि भाई अब हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये रिसेंट जो नोटिफिकेशन है इससे ये क्लियर हो जाता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। मैं समझता हूँ आप सब भी इसके कैटेगरीज में आ जाते होंगे। अगर उसके अलावा भी कोई अगर नहीं आता होगा और इन सब डिसिप्लिन से संबंधित है तो अगर आप एफएसआई को लिखेंगे तो एफएसआई उसको जरूर कंसिडर कर सकता है। एग्जामिनेशन से पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में वो ये है कि भाई अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एफएसएसए ने नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी इन डिग्री नॉमेनक्लेचर्स को रिकॉग्नाइज करने लग गई हैं स्टेट्स भी। कुछ कुछ स्टेट्स ने शुरुआत कर दी है और कुछ स्टेट्स कर भी रही होंगी। तो सुनर और लेटर ये ग्रेजुअली सारी की सारी स्टेट्स में हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आने वाले सालों में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की बहुत सारी पोजिशन आ रही हैं और आएंगी भी, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो। तो डिग्री नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करने से बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स प्रीवियस पेपर्स। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि पिछले साल के जो पेपर्स हैं कुछ सालों में जो आए हैं अलग अलग स्टेट्स में और एफएससीआई सेंट्रल सीएफएसओ एग्जाम में भी वो क्या है और उसका लिंक कहाँ पे अवेलेबल है। तो स्क्रीन पे अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एफएससीआई, केरला, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, फिर एफएससीआई, ये सारे के सारे पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं। द फार्मापीडिया एक वेबसाइट है, द फार्मापीडिया.com, लिंक मैंने इसमें दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपके हेल्प के लिए। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो सारे के सारे पेपर खुल जाते हैं। मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपको। तो अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये सामने आपका द फार्मापीडिया का वेब पेज खुल गया और इस वेब पेज पे तो इस वेब पेज में आप देख सकते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पेपर महाराष्ट्र एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर हिमाचल प्रदेश 2018, फिर त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें से अगर किसी भी एग्जाम को आप क्लिक करते हैं, सपोज मैंने ये क्लिक किया तो ये महाराष्ट्र का हमारे सामने खुल गया। अन्न सुरक्षा अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन, ये हमारे पास वेब पेज खुल जाता है। अगर दूसरा क्लिक करते हैं हिमाचल प्रदेश वाला तो ये हिमाचल प्रदेश की छठवीं परीक्षा का आ गया डिटेल पूरा और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, इसको आप लोग देख सकते हैं एक बार। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया देगा कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं। फिर एफएसएसआई का भी जो 2020 का 2019 का एग्जामिनेशन था उसके बारे में भी ये खुल जाता है। तो सारे के सारे डिटेल आपको इसमें भी मेंशन हो जाएंगी। कुछ पेपर जिसमें आपको सॉल्व मिलेंगे, कुछ पेपर अनसॉल्व भी मिलेंगे। तो ये आप अपने एंड से इसको विजिट कर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019, तो ये 25/11/2019 का एग्जाम है। तो ये भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए क्वेश्चन पेपर इसमें लिखा है। तो मैं समझता हूं कि ये काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरा एक एडवाइस है कि आप जो प्रिपरेशन है वो आप एग्जामिनेशन के हिसाब से ही करें क्योंकि एग्जैक्टली इससे प्रिपरेशन नहीं होती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपके लिए इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत सारे लोग इसमें इससे फायदा ले सकते हैं एलिजिबल होने के बाद। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ एमसीक्यू तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं कि आपने देख लिया और आइडिया लगा लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्दी एक फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए भी एक सीरीज लेके आऊंगा वीडियोस की और हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक और स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है टाइमलाइंस के साथ। बड़े ही फंडामेंटल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरे सिलेबस को देखेंगे कि कैसे वो कंटेंट आता है। तो कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। और सिर्फ एग्जामिनेशन में अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप सोचते हैं कि उससे मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा तो वो नहीं होगा। आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा, बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में को तो यही रोकते हैं और आप अपना ध्यान रखिए। आज के वीडियो को यही कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।